नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास एक व्यक्ति की जन्म कुंडली आई है, तो उनके कुंडली का विश्लेषण करना है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। यदि आप अपने जन्म कुंडली का परामर्श करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पे डिटेल्स भेजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुंडली विश्लेषण के विषय पर। तो ये जो कुंडली है ये व्यक्ति की है, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली, जो लग्नेश बनते हैं शनि, जो कि जीवन साथी के भाव में शनि की शत्रु राशि यानी सिंह यहाँ पे बैठे हैं। ये कुंडली की चंद्र राशि कर्क है, सूर्य राशि वृश्चिक है। तो ये जो कुंडली है, इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। तो शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र है, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है और बृहस्पति सम है। तो ये कुंडली में जो नवम भाव है उसका स्वामी शुक्र बाधकारक है, ठीक है। बाधाकारक होता है शुक्र इस कुंडली के लिए। तो अब हम देखेंगे प्रथम भाव, जो कि कुंभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि। प्रथम भाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य देखा जाता है, व्यक्तित्व देखा जाता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रकाश, आत्मा, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। तो इस भाव का जो कारक है वो सूर्य ग्रह है, सूर्य है। तो शनि पहले भाव से सातवें भाव, शनि जो है सातवें भाव यानी जीवन साथी के भाव में शत्रु राशि में स्थित है। शत्रु राशि में स्थित है, इसलिए उनका जो स्वास्थ्य है उसको लेकर कुछ समस्याएं आएंगी जीवन में, ठीक है। साथ ही मंगल की यानी जो पाप ग्रह है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है। सम है लेकिन इसलिए तो दृष्टि पड़ रही है, स्वास्थ्य जीवन कमज़ोर रहेगा। शनि की भी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, स्वास्थ्य जीवन कमज़ोर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शनि बैठा है शत्रु के घर में। तो दूसरा भाव देखते हैं। दूसरा भाव द्वितीय भाव, ये धन का भाव होता है। इसमें आपकी संपत्ति कितनी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, आपका कुटुंब कैसा रहेगा, यानी कुटुंब व पैतृक संपत्ति, उन सब का विचार धन भाव से किया जाता है। तो बृहस्पति, ठीक है, क्योंकि दूसरे भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, राशि है मीन। तो बृहस्पति दूसरे भाव से 10वें भाव में बैठा है, यानी आय के भाव में, लाभ के भाव में जाके बैठा है। अपने ही राशि, जी हाँ, अपने ही राशि में शुक्र के साथ बैठा है। इसलिए आपके आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ेंगे। तो तीसरा भाव देखेंगे, मेष राशि का है, तृतीय भाव, ठीक है, मेष राशि का है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। इसे आप पराक्रम सहज भाव कहा जाता है, पराक्रम भाव कहा जाता है। इससे आप छोटे भाई बहन इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक भी मंगल है। तो मंगल तीसरे भाव से 8वें यानी कर्म भाव अपने ही राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो आपके जो भाई बहन हैं उनके करियर में बहुत अच्छी तरह वृद्धि होगी। तो आपके जो भाई बहन हैं उनको करियर में कामयाबी मिलेगी। आगे देखते हैं चौथा भाव, जो कि वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। ये जो भाव है चौथा भाव, ये माता का, सुख का, घर का, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, इन सब का विचार चौथे भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है। तो शुक्र चौथे भाव से 8वें भाव में यानी आय, लाभ, इच्छा पूर्ति भाव, जो कि सम राशि में बृहस्पति के साथ बैठा है। तो गुरु के साथ बैठा है तो घर में सुख शांति का वातावरण बना ही रहेगा। लेकिन भाव कौन सा है, ये चौथा भाव है, इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है,
तो आप वाहन ले सकते हैं, नया फ्लैट खरीद कर सकते हैं, घर का नव निर्माण करवा सकते हैं। घर में सुख शांति का वातावरण तो बना रहेगा, क्योंकि मंगल की समदृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के ऊपर। तो आगे देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव मिथुन राशि, स्वामी बनते हैं बुध। इसे संतान भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से बुद्धि, आपकी बुद्धि, मैत्री, संतान, जुआ, सट्टा, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध पांचवें भाव से पांचवें, पंचम से पंचम यानी भाग्य धर्म भाव में बैठा है, वो भी मित्र राशि में स्थित है। तो आपको संतान पक्ष है ना, उससे शुभ समाचार मिलेंगे, मतलब अच्छी होंगी आपकी संतान, क्योंकि इनके ऊपर शुक्र की भी मित्र दृष्टि पड़ रही है। लेकिन कभी कभी समस्याएं आएंगे, संतान को लेकर वैचारिक मतभेद होते रहेंगे, क्योंकि मंगल की शत्रु दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की भी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। शत्रु की दृष्टि पड़ती है तब संतान को लेकर पति पत्नी में वाद विवाद होता है, थोड़ा सा संतान को लेकर। ठीक है, आगे देखेंगे छठा भाव। छठा भाव जो कि ऋण का होता है, रोग, शत्रु, सेवा, संघर्ष व चिंता, इन सब का विचार छठे भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। तो चंद्र इसी रोग, ऋण यानी खुद की राशि में बैठा है। ठीक है, छठे भाव में होने के कारण छठे भाव कुछ ना कुछ कमी रहेगी। इस भाव में आपको कमतरता रहेगी, या फिर आपको वाद विवाद हो सकते हैं किसी के साथ। इसलिए आप किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी दूसरे के झगड़े के चक्कर में या फिर किसी विवाद में, झमेले में न पड़े आप। बस मेरा यही कहना है आपको। अब सप्तम भाव देखते हैं। इसे पति पत्नी का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। तो सूर्य सातवें भाव से चौथे भाव यानी कर्म भाव में मित्र राशि में मंगल के साथ स्थित है। तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो है वो मधुर रहेंगे। साझेदारी में नया काम प्रारंभ हो सकता है। अपने पत्नी को साझेदारी बनाए तो अच्छा रहेगा, ये मैंने उनको बता दिया था। क्योंकि पत्नी को साझेदारी इसलिए बनाना है क्योंकि बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ये जो साझेदारी का प्रारंभ है उन्हीं के साथ शुरू कीजिए, अपनी पत्नी के साथ, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे देखते हैं आठवां भाव। इसे आयु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। तो इस भाव से अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार किया जाता है। तो बुध आठवें भाव से दूसरे भाव यानी भाग्य धर्म के भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो आयु पक्ष, मतलब आपकी आयु, लंबी उम्र बढ़ सकती है। आयु पक्ष में लाभ होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं नवा भाव, जो कि भाग्य भाव कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। आपके पिता के बारे में, गुरु के बारे में, भाग्य के बारे में, यात्रा के बारे में, इन सब का विचार नौवें भाव से किया जाता है। नवम भाव तुला राशि का है, जिसके स्वामी है शुक्र, जो कि शुक्र नौवें भाव से तीसरे भाव यानी आय भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। तो एकादश भाव यानी सम भाव राशि में बृहस्पति के साथ बैठे हैं। तो घर में कोई धार्मिक कार्य तो होगा, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि पड़ रही है तीसरी, इसलिए मांगलिक कार्य भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं 10वां भाव, जो कि वृश्चिक राशि का है। स्वामी बनते हैं मंगल। इस भाव से आपके कर्म क्या होंगे, आपको यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब का विचार किया जाता है। आपका व्यापार का विचार किया जाता है। तो मंगल इसी भाव यानी कर्म भाव में अपने ही राशि में स्थित है, वो भी सूर्य के साथ स्थित है। तो नौकरी और व्यवसाय में अकारण वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, बस यही मेरी आपको सलाह है। बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आगे 11वें भाव धनु राशि यानी स्वामी है बृहस्पति गुरुदेव। इसे लाभ भाव कहा जाता है, आय भाव कहा जाता है, क्षमा कीजिए, लाभ भाव, इच्छापूर्ति भाव कहा जाता है। आय भाव कहा जाता है, मुझे लगा आयु कहा था, आय भाव मैंने बराबर कहा था पहले। तो इन सब का विचार
जैसे कि उन्नति, आपका विकास, आपका आय कितना रहेगा, आपको लाभ कितना मिलेगा, इन सब का विचार 11वें भाव यानी एकादश भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक गुरु है और बृहस्पति इसी भाव में बैठे हैं, वो भी शुक्र के साथ। तो शुक्र के साथ बैठने से लाभ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। मैंने उनको उपाय बता दिए, तो आपको जो उपाय बताए हैं मैंने वो कीजिए आप, तो आर्थिक स्थिति आपकी सुधारेगी। अभी आखिरी बचा है भाव 12वां भाव, जो कि व्यय का है, खर्च का है, दान, मुक्ति, हानि का भाव कहलाता है। तो इसका कारक है शनि ग्रह। तो शनि 12वें भाव से 8वें भाव यानी जीवन साथी भाव में शत्रु की राशि में स्थित है। तो ये जो आपकी दुर्घटना का योग बना है, आपके कुंडली में दुर्घटना का योग बना है, कहीं पे घटना हो सकती है, तो आप थोड़ा संभाल के वाहन चलाइए, अपनी गाड़ी थोड़ा धीरे से संभाल के चलाइए। ठीक है, साथ ही सम दृष्टि पड़ी है चंद्र की आय व्यय भाव के ऊपर, तो आय के साथ साथ खर्चों में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो ये थी पूरी विश्लेषण। कुंभ लगने की विश्लेषण था पूरा। तो ये पूरा इस कुंडली का विश्लेषण था जो कि लग्न था कुंभ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और जिस व्यक्ति की कुंडली है मैंने उनको जो जो उपाय बताए हैं वो कीजिए आप, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि आपने मुझसे संपर्क तो किया था, मैंने आपको उपाय भी बताए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।